जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। ख़बरें आज बहुत ज़्यादा हैं। पॉलिटिकल साइड पर भी बहुत सारी ख़बरें हैं, लेकिन वो तो शायद हम शामिल ना कर सकें और अगर वक़्त मिला तो उस पर इंशाल्लाह एक अलहदा से वीलॉग करेंगे। लेकिन टैक्स के मामलात और चूँकि सिर्फ़ चंद दिन बाकी हैं नए बजट के हवाले से जो भी कटौतियाँ होनी हैं या जो कोई बात हुकूमत वापस लेना चाह रही है कुछ टैक्सेस के हवाले से, तो उसमें काफ़ी तेज़ी है। इंशाल्लाह आगे चल के उस पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सीडीसी के हवाले से भी एक न्यूज़ है, उसको भी इंशाल्लाह शामिल करेंगे। आज अगेन मार्केट जो है वो थोड़ा अंडर प्रेशर रही और सिर्फ़ 300 पॉइंट्स जो हैं वो मार्केट ने निकाले। देखिए इस वक़्त 78,000 का जो लेवल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है मार्केट के लिए। आज भी मार्केट जो है वो उस लेवल को सस्टेन करने की कोशिश करती रही और क्लोजिंग भी कुछ ज़्यादा दूर नहीं दी। मार्केट का जो लो रहा रफली उसके करीब जो है वो मार्केट ने क्लोजिंग दी। लेकिन 78,000 का लेवल जो है जो कि अब ब्रेक होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इसके साथ एक और जो ख़ास चीज़ है वो ये है कि मार्केट भी रुकती हुई नज़र आ रही है। तो दोनों चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। सस्टेनेबिलिटी भी हो सकती है और ब्रेक भी हो सकता है। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि अगर आप ये थोड़ा-सा आज के दिन का जायज़ा लें, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ जो है वो नज़र आ रही है कि मार्केट जो है वो पहले डिक्लाइन का शिकार होती है एंड देन जो है वो मार्केट में एक थोड़ी-सी स्टेबिलिटी जो है वो हमें नज़र आ रही है। लिहाज़ा ये जो स्टेबिलिटी है, जो कि मार्केट मेंटेन करने की कोशिश कर रही है, इससे थोड़ी उम्मीद बनती है कि मार्केट 78,000 को अभी भी रिस्पेक्ट करती हुई नज़र आ रही है। देखिए, एक चीज़ जो है वो अक्सर हम अपनी वीडियोज़ में डिस्कस करते रहते हैं। देखिए, मार्केट ऊपर जा रही हो, मार्केट नीचे जा रही हो, हर तरफ जो है वो हमारी तरफ से एक ही बात होती है कि जी एहतियात से काम करने की ज़रूरत है। तो बेसिकली ये सिलसिला चलता ही है। लेकिन इंडिविजुअल शेयर्स जो हैं वो हमें देखने होंगे, उनके स्टॉप लॉसेस जो हैं वो देखने होंगे और स्टॉप लॉस के साथ चलना होगा। ये कभी भी नहीं हो सकता कि आपसे ये कहा जाए कि बस जी अब कन्फर्मेशन हो गई है और अब जी मार्केट गई ऊपर। कन्फर्मेशन कभी नहीं होती। आपने कहीं न कहीं रिस्क लेना होता है। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। और आखिरी बात तो फिर हम आगे चलते हैं। आखिरी बात ये है कि स्टॉक मार्केट नाम ही रिस्क का है। अगर आप इस तरह के रिस्क नहीं लेना चाहते, तो फिर उसके लिए बेस्ट है कि म्यूचुअल फंड जो है, वो स्टॉक मार्केट की निस्बत आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं रफ़ली 300 पॉइंट्स मार्केट ने निकाले और अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो आज भी माशाल्लाह से हमें जो है वो 13 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप नज़र आ रही हैं, जिसमें डॉल जो है वो सर-ए-फ़हरिस्त है एंड देन जो है वो बाकी सो एंड सो जो है वो सिलसिला चलता आ रहा है। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में कुछ नहीं है, ये भी एक पॉज़िटिव साइन है। देखिए मार्केट अपने हायर एंड पर है, 300 पॉइंट्स आज मार्केट ने लूज़ किए हैं, लेकिन हमें लोअर कैप पर कोई कंपनी नज़र नहीं आ रही। तो ये भी एक अच्छा साइन है। आगे चलते हैं मज़ीद अगर हम सेक्टर वाइज़ बात करें तो आज सेक्टर्स में कमर्शियल बैंक्स ने 200 पॉइंट्स लूज़ किए और गेन किए हैं फर्टिलाइज़र, फूड एंड सो आपको पता है यूनिटी की वजह से सूरत-ए-हाल थोड़ी-सी ठीक थी। देन बाकी जो है वो हर तरफ से आपको कोई ना तो बहुत बड़ा डिक्लाइन नज़र आ रहा है और ना ही आपको कोई इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। लेकिन जिस वक़्त मार्केट का रुख नीचे की तरफ हो और इस किस्म की अगर सिचुएशन नज़र आए, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट कहीं न कहीं अपनी लेग लगाने की कोशिश कर रही है। आगे चलते हैं जी। कुछ खबरें हैं, उनको शामिल करते हैं, फिर इंशाल्लाह जो है वो कैंडलस्टिक को डिस्कस करेंगे। पहली खबर जो है वो सीडीसी के हवाले से है कि सीडीसी ने अपनी जो फीसेज़ हैं उसमें कमी कर दी है, लेकिन इसमें ज़्यादा फ़ायदा जो होगा वो ब्रोकरेज हाउसेज़ को होगा। अब ये डिपेंड करता है कि ब्रोकरेज हाउसेज़ जो हैं, उनको जो रिलीफ़ यहाँ से मिलता है, क्या वो अपने क्लाइंट्स को भी किसी किस्म का कोई थोड़ा बहुत रिलीफ़ देने की कोशिश करेंगे या नहीं, ये एक अलग बात है। लेकिन ब्रोकरेज हाउसेज़ के लिए अच्छी खबर ये है कि उनके लिए फ़ीसेस जो हैं वो काफ़ी इसमें स्लैश उन्होंने की हैं, यकीनन उनकी प्रॉफ़िटेबिलिटी में इज़ाफ़ा होगा। अगली खबर जो है वो पाकिस्तानी बैंक्स के हवाले से है कि तमाम बैंक्स की जो हमारी पाकिस्तानी
जो पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसने जो कि रफ़ली तमाम के तमाम जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी रेटिंग क्रेडिट रेटिंग जो है कह लीजिए, रेटिंग कह लीजिए, वो हमारे सामने रखती है और उसके रखने का फ़ायदा ये होता है कि जो फ्यूचर आउटलुक होती है या फ्यूचर के हवाले से अगर आपने कोई फ़ैसला करना है उस बैंक के हवाले से या उस इंस्टीट्यूशन के हवाले से, तो वो आप कर सकते हैं। ये जो हमारे यहाँ पाकिस्तान का जो हमारी स्टॉक मार्केट ऊपर-नीचे होती है, तो ये जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज़ होती हैं, जब वो हमारी रेटिंग निकालती हैं या वो डाउनग्रेड करती हैं, तो हमारी मार्केट नीचे, वो हमारी रेटिंग जो है वो थोड़ी-सी स्टेबल या कोई आउटलुक जो है वो बताती हैं, तो देन ऐसी सूरत में हमारी मार्केट जो है वो परफ़ॉर्म करती है। अब ये रेटिंग होती क्या है, इस पर हमने एक मर्तबा बड़ी तफ़सील से बात की थी और उसका बड़ा बुरा फ़ीडबैक आया था। तो इसलिए अब आप ये खुद ही पढ़ लीजिए कि ये क्या चीज़ होती है। आगे चलते हैं जी और मज़ीद ये 1-2 बैंक्स हैं जिसमें जो बैंक अल हबीब है, उसकी रेटिंग ट्रिपल ए स्टेबल है। उसी को ही सस्टेन किया अनचेंज कह लीजिए। हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक है, उसको भी अनचेंज है, डबल ए प्लस है। लेकिन जो इम्प्रूवमेंट नज़र आई है, वो सुनहरी बैंक की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इसको स्टेबल यानी कि रिमेन डबल ए माइनस है, लेकिन लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको A1 प्लस के हवाले से बात की जा रही है और ये इसलिए है कि ये कहा ये जा रहा है कि सुनहरी बैंक की जो लीडरशिप है, उसने जो इम्प्रूवमेंट है यानी कि काम जो है वो पहले से बहुत अच्छा किया है। तो ये हमने मोटी-मोटी सी चीज़ें देखनी होती हैं, लेकिन अगर आपका इसमें कुछ स्टेक है, इसमें से किसी भी बैंक के अंदर, तो आप इस पूरी खबर को पूरी तफ़सील से पढ़िए, ताकि आप अपने हवाले से कोई फ़ैसला कर सकें। आगे चलते हैं और अगली जो खबर है वो पाकिस्तानी स्टॉक्स के हवाले से है जो कि ब्लूमबर्ग की है। अभी-अभी जो मैं पीछे बात कर रहा था कि बेसिकली ये जो इंटरनेशनल जो जराइद होते हैं, जिस वक़्त ये किसी मुल्क के हवाले से बात करते हैं, तो जो इंटरनेशनली लोग उस मुल्क में सरमायाकारी करना चाह रहे होते हैं, उनको अपनी माइंड मेकिंग में मदद मिलती है। तो इसलिए ये इस किस्म की खबरें जो हैं, ये मार्केट को पॉज़िटिविटी देती हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पॉज़िटिव है आज हमारी मार्केट के लिए कि जो स्टॉक रैली है, उसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि मज़ीद जो है 2024 की ज का इख्तिताम जो है, उसके साथ मार्केट को 10% मोर परफ़ॉर्मेंस दिखा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि फ़र्ज़ कीजिए कि आपका जो इस वक़्त इंडेक्स है, अगर वो 80,000 पे चल रहा है, तो उसके हवाले से ये बात सॉरी अगर वो 80,000 पे चल रहा है, तो उसके हवाले से ये कहा जा सकता है कि वो रफ़ली 88,000 तक जा सकता है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो इस हवाले से ये एक पॉज़िटिव न्यूज़ है और ये जो ब्लूमबर्ग जराइद इस किस्म के जो जराइद होते हैं या रेटिंग एजेंसीज़ होती हैं, ये पूरे मुल्क की इकोनॉमिकल सिचुएशन को सामने रखते हुए, जिस तरह से अभी हम बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहे थे, कि उनकी वो रेटिंग और उनके हवाले से जो बताती हैं, इसी तरह से जब ये पता चलता है तो फिर उससे भी जो इन्वेस्टर है उसका इत्मीनान बहाल होता है कि हम जिस गाड़ी में बैठे हैं वो उल्टेगी नहीं है, ना ही उसका एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। तो बहरहाल ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए। आगे चलते हैं और 1-2 खबरें और हैं, उससे पहले हमारी अनाउंसमेंट और अनाउंसमेंट ये है कि अगर आप अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहते हैं, अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, आपके पास शेयर्स पहले से मौजूद हैं, वो डिस्कस करना चाहते हैं या वन ऑन वन हमारे साथ जो है वो डिस्कस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारी पर्सनल कंसल्टेशन है। ये आप सर्विस ले सकते हैं। इसके साथ हमारा बाय सेल का ग्रुप अगर आप जॉइन करना चाहते हैं, जिसमें आज हमने कोई काम नहीं किया। सिर्फ़ हम मार्केट को वॉच करते रहें कि मार्केट जो है वो कहीं स्टेबिलिटी दिखाए, जो कि एंड में मार्केट ने थोड़ी-सी दिखाई है, जिससे होप बनी है कि कल हो सकता है कि मार्केट थोड़ा बेहतर परफ़ॉर्म करे। तो काम कोई नहीं किया जी आज हमने। तो ये बाय सेल का ग्रुप अगर आपने जॉइन करना है तो उसके लिए ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर काफ़ी मैसेजेज़ आपकी तरफ से मिलते हैं, तो कोशिश ये किया करें कि आप एक वॉइस मैसेज भेज दिया करें, जिसमें अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन के हवाले से पूछना चाह रहे हैं या बाय सेल के हवाले से पूछना चाह रहे हैं, तो उसमें आपकी जो बात है वो पूरी हमें जो है वो समझ में आ जाए या आप अकाउंट ओपन करवाना चाह रहे हैं स्टॉक मार्केट में, तो अगर आप वॉइस मैसेज भेज देंगे तो जो बात है वो जल्दी डिलीवर हो जाती है और जल्द जो है इंशाल्लाह आपको उसका जवाब भी मिल जाएगा। आगे चलते हैं जी।
अगली खबर जो है वो बैंक्स के हवाले से ही है और वो बैंक्स को के हवाले से पॉजिटिव न्यूज़ है। देखिए गवर्नमेंट जो है वो बोरो करेगी मज़ीद एज़ कंपेयर टू पिछले साल के। अब इसका मतलब क्या है कि पिछले 2 सालों की निस्बत आने वाले साल में हुकूमत को ज़्यादा पैसे उठाना पड़ेंगे मार्केट से। अब जिस वक़्त हम मार्केट की बात करते हैं, तो ये मनी मार्केट की बात हो रही होती है। अब इसमें हुकूमत के पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन इसकी ये है कि वो मज़ीद सुकूक लॉन्च करे, जो कि धड़ाधड़ जो है वो स्टॉक मार्केट के थ्रू आपको याद होना चाहिए कि जो हमारी डेट मार्केट है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये मज़ीद सुकूक लॉन्च कर सकते हैं। और दूसरी ऑप्शन जो है वो मज़ीद बैंकों से पैसा उठाना है। बैंकों से जो हुकूमत पैसा उठाती है, वो एज़ कंपेयर टू सुकूक के वो उनको महँगा पड़ता है। लिहाज़ा चांसेज़ ये हैं कि हुकूमत जो है वो बैंक से भी उठाएगी। अब जब बैंक्स से उठाएगी, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है उनको रीपेमेंट करेगी। जब रीपेमेंट करेगी तो बैंकों की प्रॉफ़िटेबिलिटी में इज़ाफ़ा होगा। ये मेरा वो मौक़िफ़ है, जो कि पहले दिन से जब से इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ता चला जा रहा था और 22 तक चला गया, तो बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि जी ये बैंकों के लिए पॉज़िटिव न्यूज़ नहीं है, बिज़नेस तबाह हो जाएगा, लोन कौन लेगा? हमारे मुल्क के हालात और इंटरनेशनल थ्योरी जो शुशर सूद के हवाले से है, उसमें बड़ा फ़र्क है। दुनिया में यकीनन इंटरेस्ट रेट जब ऊपर जाता है, तो वहाँ के हवाले से बात की जाती है कि बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वहाँ की हुकूमतें बैंकों से लोन नहीं लेती। तो हमें अपने जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, उनको भी देखना होगा और साथ में हमें जो इंटरनेशनल मामलात हैं, उनको भी देखना होगा। इंटरनेशनल थ्योरी हम पाकिस्तान में डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। हमारे हालात दूसरों की निस्बत डिफरेंट हैं। तो यहाँ से ये अगेन जो है, ये बैंकिंग सेक्टर के लिए पॉज़िटिव न्यूज़ है कि बैंकों के डिपॉज़िट जो हैं, ये कहीं नहीं जा रहे। ये मज़ीद हुकूमत जो है, वो उठाने के चक्कर में है, उनको रीपेमेंट करेगी और उनकी प्रॉफ़िटेबिलिटी में इज़ाफ़ा होगा। तो अगला साल भी बैंकों के लिए प्रॉफ़िटेबिलिटी का होगा। आखिरी खबर जो है, वो गवर्नमेंट की एक्सपोर्ट सेक्टर के हवाले से है कि जिस वक़्त वज़ीर ख़ज़ाना ने बजट की तकरीर की थी, तो उसमें टैक्सेशन के हवाले से बात हुई थी एक्सपोर्ट्स की और उसकी वजह से हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर का था, उसके लिए ये नेगेटिव न्यूज़ थी। अब जो है, ये हो सकता है कि इसके हवाले से जो सिफ़ारिशात आ रही हैं, वो ये हैं कि जो एक्सपोर्टर्स के हवाले से बात हुई थी, उसको वापस ले लिया जाए। अगर ये मामला हो जाता है, तो हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर जो है, जो इन दिनों मज़ीद डिप्रेस हुआ इस खबर के बाद, एक्सपोर्ट के मामलात को मुतासिर होने के हवाले से, वो दोबारा रिवाइव कर सकता है और कर जाएगा। क्योंकि वजह ये है कि टेक्सटाइल सेक्टर का ये कहना है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट उनकी है। तो ज़ाहिर-सी बात है वो किसी न किसी तरीके से अपनी बात मनवाने की कोशिश तो करेंगे। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये जो टैक्सेशन के हवाले से बात थी बजट के अंदर जो तजवीज़ थी, ये वापस ले ली जाएगी। लिहाज़ा टेक्सटाइल सेक्टर के लिए ये एक अच्छी न्यूज़ है। वापस चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। कैंडल की बात करें रफली हमने कल जो बात की थी वो 78,000 का लेवल था जिसके हवाले से ये था कि अगर ये लेवल टूटता है तो देन मार्केट जो है वो 76 की तरफ सफ़र कर सकती है। लेकिन आज जो है वो कैंडल काफ़ी छोटी है और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो वॉल्यूम जो है वो भी डिक्लाइन का शिकार है। वॉल्यूम जिस वक़्त डिक्लाइन का शिकार होता है तो फिर हमारे पास एक चांस होता है कि मार्केट के बाउंस बैक के चांसेस बन सकते हैं। लिहाज़ा इस हवाले से आज का वॉल्यूम, आज की मार्केट की क्लोजिंग और उसके साथ-साथ अगर हम इसको थोड़ा-सा आवरली कैंडलस्टिक की तरफ लेकर जाएँ, तो यहाँ से भी आप ये देख सकते हैं कि आज मार्केट में को बहुत बड़ा डिक्लाइन जो है वो देखने को नहीं मिला। अगर सेलिंग प्रेशर आया, तो उसके बाद वो थोड़ा-सा स्टेबल होने की कोशिश करता रहा। अगर यहाँ से आया देन आप ये देखिए कि थोड़ा-सा उसको सपोर्ट मिलती रही, देन आया फिर उसको सपोर्ट मिली, फिर आया फिर उसको सपोर्ट मिली और फिर आप ये देखिए कि इस सेलिंग प्रेशर को ये ज़रा इसको थोड़ा-सा हटा लें। अगर आप इस सेलिंग प्रेशर को, इसको और इसको अगर आप आपस में कंपेयर करें, तो थोड़ी-सी मामलात जो हैं वो रुकते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उम्मीद ये करनी चाहिए कि अभी फ़िलहाल कोई बहुत बड़ा डिक्लाइन जो है वो शायद हमें देखने को ना मिले और आज की जो क्लोज़िंग है और वॉल्यूम की जो कमी है,
ये भी एक अच्छा साइन है। तो अच्छे की उम्मीद जो है वो रखनी चाहिए, लेकिन सबसे बेस्ट ये है कि आप अपने इंडिविजुअल शेयर्स के हवाले से फैसला कीजिए। अगर कहीं पोज़ीशन बनानी है तो ले लीजिए और अगर कहीं से एग्ज़िट करना है तो कर लीजिए। मार्केट में लॉस एंड प्रॉफ़िट के साथ ही चलना होता है। ये कभी नहीं हो सकता कि आप ये कहें जी कि मैंने ज़ीरो पे चलना है। ज़ीरो पे चलने के लिए फिर मनी मार्केट होती है, स्टॉक मार्केट नहीं होती। एक और लंबी वीडियो, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।